नमस्कार। मैं नितेश आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे आज के एपिसोड में, जहां पे आज हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, जो कि हमारे पड़ोसी पाकिस्तान और चाइना से जुड़ा हुआ है। हम सभी को पता है कि रिसेंटली अभी जो एक युद्ध हुआ था, ऑपरेशन सिंधु, जो हमारे यहाँ पे हमारे भारतीय सेना द्वारा लॉन्च किया गया था टुवर्ड्स पाकिस्तान, उसमें पाकिस्तान का काफी बुरा हाल हुआ था, जो कि वो एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। बट फिर भी हमने जो सैटेलाइट इमेजेस देखे और हमको जो इंटेल से जानकारी मिली, सभी खबरों के हिसाब से हम सबको ये पता चला था कि पाकिस्तान का काफी भारी नुकसान हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट आ जाता है एक्स पे कि ये जो हमने बात कर ली है आशिद मुनी और पीएम मोदी जी से, और दोनों ने ये समझते हुए, क्योंकि वॉर से इसे फायदा होने वाला है नहीं, तो उन्होंने एक तरीके से ये दिखाने की कोशिश की, उन्होंने ये इनिशिएट लिया है। उन्होंने खुद ही अपने आप को नोबेल प्राइज के लिए एक उम्मीदवार खड़ा कर दिया है, नोबेल प्राइज फॉर पीस के लिए, जिनका काफी टाइम से उनका, अगर आप फॉलो कर रहे होंगे डोनाल्ड ट्रंप पिछले एक आध साल से, तो उनका कहीं ना कहीं हर तरीके से किसी ना किसी एक कहीं भी आप सुनोगे तो वो सॉफ्ट टोन में एक बताने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से वो इतना अच्छा नोबल काम कर रहे हैं और लोग वर्ल्ड पीस के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये सब कुछ उनके लिए एक नोबल पीस जीतने के लिए एक राह दिखाता है। इसी राह पे चलते हुए आज के दिन हमारे पास एक बहुत बड़ी खबर आ रही है, जिसके लिए इसमें ये हमको सुनने को मिल रहा है कि पाकिस्तान और चाइना के बीच में एक डिस्कशन हुआ था, जहाँ पे पाकिस्तान के जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं और जो आर्मी चीफ हैं, उनके रिप्रेजेंटेटिव चाइना के यहाँ पे वो विजिट करने गए थे। इसी बीच इस पर्टिकुलर न्यूज के बारे में ज्यादा जानकारी प्राप्त करने के लिए हम अपने फ्रेंड अतनु जी का स्वागत करना चाहेंगे। वेलकम अतनु जी, आपका स्वागत है हमारे आज के इस एपिसोड में। प्लीज आप हमको अगर जरा डिटेल बता पाएं उस चीज के बारे में, जरा डिटेल में बताएंगे प्लीज। तो मैं आपको बताऊं कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद से पाकिस्तान का जो स्टैंड है रिगार्डिंग कोई भी एमुनिशन को ले लीजिए, चाहे वो मिसाइल्स हो, चाहे वो आपका कोई भी बम हो या फिर भी कुछ हो, ये अलग हो गया है। क्योंकि पाकिस्तान को पता चल गया है कि उन लोग का एग्जैक्ट हालत क्या है और आगे जाके उन लोग का क्या हालत हो सकता है अगर ऑपरेशन सिंदूर जो अभी पॉज में है वो फिर से रिस्टार्ट हो जाता है। जिसके वजह से देखा जा रहा है कि बहुत सारा न्यूज आ रहा है पाकिस्तान का रिलेटेड, जिसमें पाकिस्तान अपने तरफ से डिफरेंट टाइप ऑफ जो एमुनिशन से जो मिसाइल से उस पर काम करने का कोशिश कर रहे हैं। ऑन द अदर साइड अगर हम लोग पास्ट में जाके देखें, पाकिस्तान का जो टोटल आज के डेट में जो भी मिलिट्री पावर है या फिर एयरफोर्स का पावर है, जो भी नेवी पावर है, इनमें 80 से 85% तक जो सामान है, जो भी हार्डवेयर है, ये सब है चाइना का। चाइना के पास से या वो लोग मांग के लिया है या फिर वो लोग अपने चाइना को कुछ अपना जमीन देके या फिर रेयर अर्थ मिनरल कुछ ना कुछ डील करके चाइना के पास से वो सब वो लोग अपने तरफ से लिया है। उन लोगों के पास उतना हाईफाई टेक्नोलॉजी नहीं है जिसकी वजह से वो लोग अपने तरफ से डेवलपमेंट करें। रिसेंटली हम लोग को पता है कि इंडिया का जो डीआरडीओ है वो नेक्स्ट लेवल पे अपनी तरफ से एक्सपोर्ट कर रहे हैं, और दुनिया में अगर देखा जाए इंडिया के जो भी वेपन है उनका काफी हाई डिमांड में चल रहा है। इसके वजह से पाकिस्तान को भी शौक चढ़ा है कि भाई हम लोग भी जो टेक्नोलॉजी है वो हम लोग यहाँ डेवलपमेंट करेंगे या फिर जो प्रोडक्शन है मेड इन पाकिस्तान होगा। अब देखिए इसमें मेड इन पाकिस्तान वेपन बनाने के लिए ऑब्वियसली टेक्नोलॉजी चाहिए, उस पर उस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। अब कुछ तो पाकिस्तान के पास है नहीं। अगर जब भी पाकिस्तान के पास कुछ नहीं रहता वो क्या करता है, वो मांगने चला जाता है। तो इस बार किसके पास जाएगा, इस बार चले गए चाइना के पास फिर से कि भाई आप लोग तो हम लोग को इतना सब कुछ दिए हो, इस बार एक काम करो, हम लोग को जो बैलिस्टिक मिसाइल्स है वो हम लोग पाकिस्तान में बनाएंगे, साथ ही साथ आप लोग जो हम लोग आपसे भी लेंगे और आप जो टेक्नोलॉजी है वो हम लोग के साथ शेयर करो। अब मांगते मांगते पाकिस्तान इस जगह आ गया कि कुछ भी मांग लिया। तो ये सुनने के बाद चाइना हो गया गुस्सा। चाइना बोला कि देखिए आपको हम लोग जो भी दे रहे हैं या फिर जो भी दिए हैं आप लोग तो हम लोग का नाक कटवा दिए। बोले क्यों, क्या हुआ? बोले जो हालत किया है आप लोगों का सामान का, ये ऑपरेशन सिंदूर में इंडियन गवर्नमेंट जो भी किया है आपका, वो तो एकदम दुनिया में हम लोग का मार्केट खराब हो गया। आज हर कोई चाइना से कुछ भी खरीदने से पहले एक बार सोच रहा है कि भाई वो काम करेगा या नहीं, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरह से पाकिस्तान पिट गया है उसके बाद से चाइना का जो मार्केट है वो एकदम खराब हो गया है। तो चाइनीज गवर्नमेंट अपनी तरफ से बोला कि देखिए भैया हम लोग तो आपको कुछ टेक्नोलॉजी वेक्नोलॉजी शेयर नहीं कर पाएंगे, वो सब आप भूल ही जाओ, दूर दूर का दूर। अगर आपको कुछ खरीदना है तो आप पैसा दोगे, जो भी सामान है वो आपको मिल जाएगा। इसके अलावा हम लोग आपको कुछ और नहीं देने वाले हैं, टेक्नोलॉजी के बारे में आप भूल ही जाओ। वो पाकिस्तान के साथ जो टेक्नोलॉजी हुआ है ये कहीं फिट ही नहीं होता है। तो आप लोग ये सब मतलब कोई कोशिश कर मत करो, हम लोग देने वाले भी आपको नहीं है।
तो ये सुनकर पाकिस्तान को बहुत दुख लगा, तो पाकिस्तान बोला कि भैया ठीक है, आप कुछ दिन बाद फिर से मांगेंगे, चाइना को कुछ नया ऑफर लगाएंगे, फिर बोलेंगे कि भैया ये देंगे तब टेक्नोलॉजी शेयर करो। अंदाजा से अगर देखा जाए, प्रेजेंटली पाकिस्तान का हालत काफी खराब है, और पाकिस्तान अपनी तरफ से इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल बनाने का भी कोशिश कर रहे हैं, ऐसा सुनने को मिला है। यूएस का एक रिपोर्ट आया है, यूएस के तरफ से एक रिपोर्ट आया है जिसमें कहा जा रहा है कि पाकिस्तान आईसीबीएम डेवलप करने का कोशिश कर रहा है। इसमें अगर हम लोग देखें, तो ज्यादातर जो न्यूक्लियर कंट्रीज है, हर किसी के पास इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स है। अब पाकिस्तान के पास सिर्फ नहीं है। अब पाकिस्तान के पास जो भी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है, ये हम लोग को पता है कि पाकिस्तान ये खुद डेवलप नहीं किया है, इसको मिला है। ऑन द अदर साइड, अगर उसके बाद खुद डेवलप करता है तो हो सकता है कि वो लोग अपने वो जो टैलेंट है, वो टैलेंट को यूज करके बैलिस्टिक मिसाइल्स भी डेवलप कर लेते हैं, मगर उतना तो पाकिस्तान के पास है नहीं। जिसके वजह से पाकिस्तान ने क्या किया, पाकिस्तान ने अपनी तरफ से अभी जाके, चाहे हो सकता है कि चाइना या फिर रशिया या फिर कोई भी, रशिया का मुझे नहीं लगता है कि मिलने वाला है, या फिर ईरान, कोई ना कोई, ईरान का चांसेस तो फिर भी है। कोई भी कंट्री का जो सपोर्ट लेके वो अपनी तरफ से कोशिश करे कि वो लोग आईसीबीएम बनाए। अब ये इन्फॉर्मेशन जो है यूएस को पता चल गई। यूएस की तरफ से पूछा गया पाकिस्तान को, ये अनऑफिशियली है, कोई ये मतलब ऐसा नहीं है कि कोई पर्टिकुलर कोई डॉक्यूमेंट्स में ये बोला जा रहा है कि आप लोग बैलिस्टिक मिसाइल्स लेके क्या करोगे, क्योंकि यूएस को पता है कि अगर पाकिस्तान के पास बैलिस्टिक मिसाइल्स आ जाता है तो पाकिस्तान वो क्या करेगा, वो यूएस के ऊपर भी अटैक कर सकता है। और पाकिस्तान एक ऐसा कंट्री है जिसके पास हर टाइम टैग लगा रहता है फॉर सेल। जो कोई भी पैसा देगा पाकिस्तान को, वो ही खरीद लेगा, और पाकिस्तान उसके लिए काम करेगा। कल जाके अगर चाइना ज्यादा पैसा दे दिया तो हो सकता है कि ये जो बैलिस्टिक मिसाइल्स का बात चल रही है, ये डेवलप अगर हो जाते तो यूएस के ऊपर फेंक दे। तो यूएस इसको लेके काफी कंसर्न है, जिसकी वजह से अभी जो ईरान का चैप्टर अभी अभी जो मतलब खत्म भी नहीं हुआ है, जो वार सिर्फ जो सीज फायर में गया है, इसकी वजह से यूएस अपनी तरफ से पाकिस्तान के अगेंस्ट कुछ स्टेप नहीं ले रहा है। ऑन द अदर साइड, पाकिस्तान अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है कि भाई हम लोग अगर बैलिस्टिक मिसाइल बना लेते हैं तो इन फ्यूचर हो सकता है कि पाकिस्तान फिर से दिख जाए और यूएस के ऊपर अटैक करे, जिसको लेकर यूएस कंसर्न है। और पहले जैसे पाकिस्तान हर टाइम कटोरा लेके सिर्फ पैसा मांगता था, अभी वो टेक्नोलॉजी मांग रहे हैं, या फिर मिसाइल्स मांग रहे हैं, या फिर दूसरे एमुनेशन मांग रहे हैं, क्योंकि उन लोग को एक चीज तो पता ही है कि भाई अगर जो चाइना का सामान है उसका कोई भरोसा नहीं है, जो इस बार उन्होंने ट्रेलर देखा है सिर्फ ऑपरेशन सिंदूर में। ऑन द अदर साइड, चाइना की तरफ से एक और भी पॉइंट रेज किया गया है, जिसमें चाइना का कहना है कि उन लोग के पास जो भी मिसाइल्स है, बैलिस्टिक मिसाइल्स है, उसका कोई एक्सपोर्ट वर्जन उन लोग अपनी तरफ से कोई बनाया ही नहीं है। अब एक्सपोर्ट वर्जन में क्या होता है, जो भी कैपेबिलिटीज रहते हैं उसके 10 या 20% उसको रिड्यूस किया जाता है। ठीक है। तो ये जो एक्सपोर्ट वर्जन है, चाइना का कहना है पाकिस्तान को कि हम लोग एक्सपोर्ट वर्जन बनाने के लिए जो कैपेबिलिटीज जो अलग से बनता है, जिसमें कैपेबिलिटीज थोड़ा बहुत जो फीचर्स है वो कम रहता है, वो हम लोग बनाए नहीं, जिसके वजह से हम लोग आपको एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। आप लोग भूल जाओ कि कोई टेक्नोलॉजी भी यहाँ से शेयर होने वाला नहीं। तो जी ये अभी प्रेजेंट स्टेटस है पाकिस्तान। जी। ठीक है, तो इससे हमको समझ में आता है कि चाइना और पाकिस्तान के बीच में शायद जितने मीठा रिश्ता लग रहा था उसमें उतना मीठापन है नहीं, शायद कहीं ना कहीं खटास आने की पूरी संभावना है। और पाकिस्तान को जैसे आपने कहा कि फोर्स सेल लगा हुआ है, वो शायद हो सकता है कि फिलहाल अमेरिका काफी इंटरेस्ट है पाकिस्तान के ऊपर में, फॉरेन एड वगैरह भी पाकिस्तान को ही देता है। इसी के साथ हम इस टॉपिक को यहाँ एंड करना चाहेंगे। जैसे हमको ज्यादा जानकारी मिलती है इस सब टॉपिक के ऊपर हम जरूर डिस्कस करेंगे, वापस एक वीडियो जरूर बनाएंगे हम आपके साथ। और हम इस जगह आप फिर से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप प्लीज हमें कमेंट करें और हमें बताएं कि इस टॉपिक पे हम और ऐसा वीडियो बना सकते हैं जो आपको सीखने में और समझने में सरल शब्दों भाषाओं में काफी आसान रहेगा। प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। अतुल जी, थैंक यू आपका। थैंक यू नितेश।